बात हो गई। अच्छा, अब 4 यार मुस्तफ़ा रिसाला, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के उलमा भी इसको पढ़ते हैं। आप कहेंगे पिंडी से निकलता है, कहाँ पढ़ते होंगे? पिंडी से जो पहले रिसाले निकलते क्या नहीं पढ़े किसी ने? यहाँ से आपको पता है, अभी आप मेरे सामने जितने बंदे बैठे हैं, शायद बाबा जी हों उस वक्त, बाकी जो लोग बैठे हैं आप पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त यहाँ शाह आरिफुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सालिक रिसाला यहाँ से निकालते थे। क्या आपको मालूम है? पिंडी से सालिक नाम का रिसाला हजरत खतीबुल इस्लाम शाह आरिफुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह निकालते थे, और शाह आरिफुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह इस शहर के खतीब आजम भी थे और मेरे आला हजरत के अनवार की एक किरण भी थे। उन्होंने निकाला यहाँ से रिसाला सालिक। मेरे पास पूरी फाइलें उसकी मौजूद है। मेरे बुजुर्गों को चूंकि वो भेजते थे, वो बाकायदा उसकी जिल्द करवा के, इतनी इतनी बड़ी सालिक की जिल्दें मौजूद है मेरे पास। यहाँ से निकलता था रावलपिंडी से। ये बड़ा शहर है भाई, और इससे हमेशा मिल्लत की रहनुमाई हुई है। लाहौर में भी हमारा ऑफिस था, लेकिन इन नौजवानों ने, इनके काम ने, इनकी अकीदत व मोहब्बत ने, इनके जज्बे ने मुझे मजबूर कर दिया कि कोई शहर की कैद नहीं कि हम लोरिये हैं, हम मैदानी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, हमें काम चाहिए। काम पहाड़ों में होगा, हम मानसेरे भी जाएंगे, बालाकोट भी जाएंगे, हम वजीरिस्तान भी जाएंगे। क्या मर्दान का एक नौजवान बैठा है, मुझे बार बार कहते उधर आओ। मैंने कहा अभी तक तो तुमने फार्म भी नहीं भरा मरकजी जमात अहले सुन्नत का, मैं कैसे आऊंगा? मतलब है ज़ाब्ते के मुताबिक सबको मेंबर बनना चाहिए। नहीं बनेंगे, कहते हम तो आपके बड़े पुराने वाकफ हैं। मैंने कहा मेरे वाकफ होने का क्या मतलब? मैं ना रहूंगा तो आप मरकजी जमात से नहीं रहेंगे। किसी आदमी ने बैठे नहीं रहना, यहाँ सब जा रहे हैं। मेरे दोस्त कितने क्लास फेलो चले गए अभी इस साल में, और लोग किसी के साथ शख्सी प्यार मोहब्बत, इससे अहले सुन्नत का काम नहीं होगा। शख्सी अकीदत और मोहब्बत से काम नहीं होगा। शख्सी अकीदत और मोहब्बत से आप आस्थाने आबाद कर लेते हो, मसलक आबाद नहीं करते हो, जमातें नहीं बनाते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मोहब्बत ना करेंगे। ये मैं, आप जो मोहब्बत करेगा मैं उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, मैं उसको मोहब्बत का मोहब्बत से जवाब देना चाहता हूं, लेकिन इसको मैं मसले का हल नहीं समझता। क्यों? कि कितने लोग हैं किसी आदमी से मोहब्बत के, वो बंदा गया, वो बंदे सारे ही गए। पूछा किधर हो? बस अब वो मजा नहीं रहा। क्यों? कि वो हजरत चले गए, हम तो छोड़ छाड़ के काड़पे वेदी दुकान पा ली। तो ये यारी है। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे कि जब उनके मुर्शिद का दुनिया से विसाल हुआ, हमारे किबले आलम सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे वालिद साहब के पीर थे, और मेरे वालिद साहब उनके आशिक थे अपने पीर के। पैदल इतना लंबा सफर करके हाजिरी देते, हर जुमे को भी जाते वहां। जब उनका विसाल हुआ तो एक मुरीद का दिल टूटा हुआ था। उसने गया, शेर पढ़ा पंजाबी में, उसने क्या, जिदे गया चिराग नूरानी चानन ले गया नाले, ये शेर पढ़ा। हज़रत साहब किबला का नाम भी नूर था ना, नूरुल हसन नाम था। तो उसने इश्क मोहब्बत में, आपके तदफीन हो रही थी, कब्र पे मट्टी डाली जा रही थी, तो उस बाबे ने ये शेर पढ़ा कि जिदे गया चिराग नूरानी चानन ले गया नाले। ते मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मगमूम थे, लेकिन देखो जिन लोगों के मकासिद पर नजर होती है। फरमाया मेरा पीर वो चानन नहीं था, ऐसा दिया नहीं था चिराग नूरानी कि जो जाए तो चानन नाल लेके जाए। फरमाया कब्र में आराम फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में जितना चानन है यो इन्हीं का है। फरमाया बाबा यूं ना कहो कि चानन ले गया नाले, चानन तो दे गए हमें चानन दे गए। अगर नाले चानन ले गए हैं तो फिर उनके यहाँ रहने का, रोशनी का फायदा क्या? वली अल्लाह वो है कि जो एक चिराग है मदीना शरीफ का और पूरी दुनिया को जगमग कर देते हैं, सीने रोशन कर देते हैं, और एक चिराग से हजारों चिराग जला जाते हैं। इसलिए उनका मिशन दुनिया से कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हरगिज नमीर दां के दिलश जिंदा शुद बाइश,
सब दस्त पर जरीदा आलम दवा में माँ। मौत नहीं है और मकासिद को ख़त्म नहीं कर सकती, मकासिद जिंदा हैं। और हमारे वो अकाबिर जो कुछ भी लिखा उन्होंने और जो कुछ कहा उन्होंने, आज भी उसी तरह उनके अल्फाज, उनकी हुरूफ, उनकी तहरीरें, उनके रसायल, उनके जरायद, उनकी किताबें नूर तकसीम कर रही, पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है और उनसे लोगों को सबक हासिल हो रहा है। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की 1000 से ज़्यादा तसानीफ हैं, 1000 से ज़्यादा तसानीफ हैं। और मैं अक्सर जलसों में कहता रहता हूँ कि आला हज़रत की 1000 तसानीफ हैं, लेकिन जो आला हज़रत को 1000 तसानीफ ना ला सकता है ना पढ़ सकता है, आला हज़रत को समझना चाहे सिर्फ एक किताब अल-अम्न वल उला पढ़ ले, उसे समझ आ जाएगी कि आला हज़रत क्या है, उनकी सरकार से मोहब्बत कैसी है, उनका इल्म कैसा है, इस्तिदलाल कैसा है। सिर्फ अल-अम्न वल उला पढ़ने से समझ आ जाएगी इसको, एक किताब। और अल्हम्दुलिल्लाह काम की रफ्तार से मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि काम पर मेरी नजर है। अल-अम्न वल उला का इंग्लिश मुकम्मल तर्जुमा तकरीबन 10,000 की तादाद में तबाह हुआ है अभी, मुकम्मल किताब इंग्लिश में, क्योंकि नौजवानों को इंग्लिश समझ आती थी बरतानिया में और दूसरे ममालिक के अंदर। तो हमने इंतजाम किया, वहाँ मुफ्ती कलीम साहब हैं हमारे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल मिसबाही के साहबजादे, उनको कहा गया, उन्होंने इतना खूबसूरत तर्जुमा किया इस किताब का। और खुद हजरत ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान साहब ने इसका अरबी में भी तर्जुमा किया और ये मिस्र से छपा, शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मिस्र से काहिरा से पूरी किताब अरबी में अल्लामा अख्तर रजा खान साहब ताजुल शरिया, उनका तर्जुमा अरबी छपा, उर्दू में पहले से छप रहा है, इंग्लिश में भी छप गया। आप महसूस करेंगे यहां बैठे हुए आप समझते हैं शायद आला हज़रत को हम भी पढ़ते हैं, आप नहीं, आला हज़रत को हर आशिक़े मुस्तफ़ा पढ़ता है। कोई तुर्की का हो, तुर्क बंदे, तुर्क बड़ी मुश्किल जबान है तुर्की की, आपको पता है, जबान है यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम, मेरे यार की जबान तुर्की है और तुर्की मुझे आती नहीं, तो पता क्या वहाँ करता है ना करता है पता ही कोई नहीं। लेकिन तुर्क उलमा को मैंने आला हज़रत की तारीफें करते सुना, दिल बाग बाग। मैं फिर पूछा आपको कैसे समझ आई, उन्होंने कहा हम आला हज़रत की 20 किताबें तुर्की में भी तर्जुमा कर चुके हैं, तुर्की जबान में तर्जुमा कर चुके हैं। अंदाजा किया आप, मोहब्बत होती है। मेरे हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब 20 जबानों में तर्जुमा हो चुकी है, कश्फुल माजूब शरीफ, रशिया की जुबान में भी इसका तर्जुमा है। तो आपको अंदाजा है कि ओ हम हुए तुम हुए के मीर हुए, सब उसी की जुल्फ के असीर हुए। ये ऐसे नहीं है कि हम ही लेते हैं नाम उनका, बाद लोग ये कहते हैं ये थोड़े से बंदे हैं देव अल्लाह करते रहते हैं। मैं कहा तुम्हें पता है थोड़े से नहीं है, जाओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हारून जो नौ मुस्लिम अंग्रेज था, उसकी किताबें पढ़ के देखो। उसने कहा कि मैंने बहुत सौ को पढ़ा, कैम्ब्रिज का उस्ताद है फलसफे का, उसने कहा मैंने बहुत सौ को पढ़ा, मगर जो लुत्फ मुझे ईमानी रोशनी इमाम अहमद रजा के यहाँ नसीब हुई वो कहीं नसीब नहीं। किताबें उनकी मौजूद है, आप पढ़ के देख सकते हैं। ये अंग्रेज थे, ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेज थे, मुसलमान हुए। और जब मुसलमान हुए तो कहते तबलीगी जमात वाले भी मुझे ले गए, उनके पास जाता, सारी रात बिठा के बिच्छू सप की मजलिसें सुनाते, सुबह को अजमईन जाओ घरों में, भूखे पेट जाते, सुबह बीवी से भी कोई चीज मांगते हो वो कहे किधर रहे हो सारी रात, चलो बैठ जाओ, तो खाना भी नहीं मिलता। एक रोज कहने लगे, एक आदमी ने बकायदा उन्होंने खुद लिखा है अपने हालात में, उन्होंने कहा कि एक रोज मैं जा रहा था तो एक सूफी साहब मुझे मिले, मुझे कहने लगे यार हमारे साथ भी चलो, डॉक्टर मुसलमान हो, यो कलमा पढ़ा है और जाते किन बिच्छुओं के साथ हो, कभी हमारे साथ चलो। मैं कहा तुम कहाँ जाते हो? कहाँ बस गौस पाक की 11वीं की मजलिस होती है वहां ले चलो। डॉक्टर साहब को लेकर गए वहां उस मजलिस में, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुना मैं जिक्र सुना, खुशबू आई, अच्छे चेहरे, लोग हंसी खुशी जिक्र कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं। अभी जिक्र खत्म नहीं हुआ कि बाबा जी आ गए, बड़ी सी उनके पास दिजका था और वो एक डंडा जो है ना एक स्टिक डाले हुए थे उसके अंदर, और बड़े बड़े बर्तन थे, भर भर के सालन के आगे रखते, 5-5 6-6 रोटियां एक बंदे के सामने रखते, ऐसे ही, और कपड़े बंधे हुए थे उसमें निकाल निकाल के ऐसे रखते जाते।
रोटियां। तो मैंने कहा बाबा इतनी क्यों रखते हो? उसने कहा तुम्हें कोई जोर लगता है, जितनी खानी है रज के खा, बाकी मैं संभाल लांगा। मोहल्ले वाले हैं वो सुबह बच्चे ले जाते हैं, जितना तबर्रुक होता है कोई जाया नहीं जाता, तुम जितना खाते खाओ। वो कहते मैंने सैर होकर खाया, मुझे समझ आई कि वो रसूल पाक जो खुद भी और जिनका खानदान भी, जिन उज्जाज के कहते दांत नहीं होते थे ना, तो हजरत आशम अपने मुंह से रोटियां नरम कर करके ना पहले चूरी बना के, तो वो जिनके दांत नहीं होते बूढ़ों के, उनको भी खिलाते थे। और मैं ये जो किस्से मैंने पढ़े थे कि ये रसूल हाशमी ऐसे हैं, उनके आबाओ अजदाद ऐसे हैं, और ड्यूसबरी वालों के पास तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। और पहली दफा मेरे दिल में एहसास हुआ कि जिनके पास रसूल वाला दीन है वो ये है, निरे जिक्र नहीं कराते, कुछ पेट का भी ख्याल करते कि अल्लाह रसूल के नाम पे खाने का भी एहतमाम करते। और डॉक्टर साहब फिर उसके बाद कभी भी उनकी मजलिस में नहीं गई, हमेशा गौस पाक की मजलिस में ही तशरीफ लाते। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखो जी, हर एक ने जाना तो है, नौजवानी में उनका विसाल हो गया, मगर वो अपने पीछे सिर्फ आला हजरत के फिक्र व फलसफे पर कोई तकरीबन 20 किताबें छोड़ कर गए हैं। अंग्रेजी में लिखी हैं किताबें, शानदार किताबें उनकी लिखी हुई मौजूद है। और आज बरतानिया की सरजमीन पर एक अंग्रेज आशिक मुस्तफ़ा की कब्र अनवर है, लोग हाजिरी देते हैं, हाजिरी देते हैं। वो अंग्रेज नस्लन अंग्रेज है, अंग्रेज मजहब नहीं है, अंग्रेज नस्ल है, लेकिन वो आशिक मुस्तफ़ा, पूरी दाढ़ी मुबारक और दिल में हर वक्त तड़प आला हज़रत का सलाम पढ़ते रहते। जब बीमार थे हॉस्पिटल में भी हर वक्त उनकी ज़बान पर मुस्तफ़ा, वो बड़े अजीब लहजे में पढ़ते थे, मुझे बच्चे ने सुनाया भी, ये अंग्रेज जिस तरह उर्दू पढ़ सकता है, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते रहते। इस हाल में दुनिया से विसाल मालूम हुआ आला हज़रत का रंग बड़ा अजीब है, जिसको भी रंगा है ना, हाँ जी, वो फिर सब बातें भूल गया, मगर अपने आका को याद करना कभी नहीं भूला। हमारे इलाके में मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के कोचवान होते मियाँ राजा, वो पढ़ा करते थे, वो कैसी बीड़ बजाई है शमा भूल गई यार दी गली, क्या नगमा पिलाया, क्या बात सुनाई तो कैसी बीड़ बजाई है शमा भूल गई यार दी गली। मैं कह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी क्या बात की, अंग्रेजा नु अंग्रेजियां भूलियां ते तेरी जबान में आका दिया नाता पढ़ दे, रंग चढ़ा दिया। हमें फख्र है इस बात पर, हम कोई इस पर मायूस नहीं है। लोग समझते हैं, उनको क्या समझते हो, दौर के तकाजे देखो, नए दौर के तकाजे देखो। मैंने कहा देख रहे हैं हम तकाजे नए दौर के, नए दौर के तकाजे हम देख रहे हैं, हमारी आंखें मौजूद हैं देखने के लिए, हमने ऐनकें लगाई हुई हैं, वो चंगी तरह नजर आउन तकाजे। वो कहते कोई तकाजा छोटू ना जाए बिच, ऐनकें लगा के तकाजे, मगर तुहाडे पले दुआनी नहीं नजर आ रही सर, कख नहीं तुहाडे को। जिस मुल्क गए हो वहां दीन बेचा है, दीन को वहां बेचा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जहां भी गए हैं वहां दीन के झंडे गाड़ते। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सऊदी अरब में वो जमाना शरीफ मक्का का, बड़े सवाल हुए, बड़े एतराज हुए। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अद-दौलत